नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की ताज़ा खबर जानने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज की पहली खबर, 80% तक कम रहेंगे खरीदे 32 से 75 इंच तक के स्मार्ट टीवी। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आज 20 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। सेल में अलग अलग स्मार्ट टीवी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रही है। अगर आप टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से अभी तक अमेजन सेल में मिल रही डील्स का लाभ नहीं ले पाए तो टेंशन मत लीजिए, अभी भी आपके पास मौका है। यहाँ आपको सेल में मिल रहे हैं 32 इंच से लेकर 75 इंच के सस्ते टीवी। बता रहे हैं कि VW का 32 इंच का ऑप्टिमैक्स टीवी जो 18,999 रुपए MRP वाला ये टीवी 61% छूट के साथ अमेजन सेल में सिर्फ 7,499 रुपए की कीमत के साथ लिस्टेड है। वहीं टीवी में 32 इंच का HD रेड स्मार्ट QLED पैनल है। इसमें 24 वाट साउंड आउटपुट के साथ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट भी हैं। वहीं कोडाक 108 सेंटीमीटर वाली 43 इंच का टीवी में भी 29,999 रुपए MRP वाला टीवी 49% छूट के साथ अभी अमेजन सेल में सिर्फ 15,299 रुपए की कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 43 इंच का फुल HD LED पैनल है। इसमें 30 वाट साउंड आउटपुट के साथ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री इंस्टॉल OTT एप्स का सपोर्ट मिलता है। अगली खबर, राजस्थान में नई रेल लाइन सर्वे को हरी झंडी। दिवाली त्योहारी खुशियां लाते हैं। भारतीय रेलवे ने एक लंबे समय से लंबित रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है जो पूरे राजस्थान में कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। टानगढ़ अरावली होते हुए प्रस्तावित देवगढ़ मादरिया मारवाड़ जंक्शन रेल लाइन के रेल मंत्रालय से अधिकारी की मंजूरी मिल गई है जो क्षेत्रीय परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। अंतिम स्थान सर्वेक्षण के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए की शुरुआती आवंटन के साथ इस नए 72 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का उद्देश्य उदयपुर, राजसंसद और पाली जिलों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना है। साथ ही जयपुर और अहमदाबाद जैसे महानगरीय केंद्रों के बीच एक नया संपर्क भी स्थापन करना। अगली खबर, दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए एक गुड न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने करीब 3 साल पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस के सामने मंच से कहा था कि जमानत राशि नहीं देने वाले और नहीं दे पा रहे गरीब आदिवासी को बेल मिलने के बावजूद जेल में बंद है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका अपडेट लेकर मामले का स्वतः संज्ञान लिया और अब दिवाली के त्योहार पर एक अच्छी खबर आई है। गरीबों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनिक SOP तैयार कर ली है। देश के सबसे बड़ी अदालत ने निर्देश दिया है कि किसी अपराध के लिए गिरफ्तार और मुकदमे की सुनवाई के दौरान जेल में बंद कोई भी गरीब व्यक्ति अगर जमानत के लिए पैसे देने में असमर्थ है तो सरकार उसकी रिहाई सुनिश्चित कराएगी। स्पष्ट कहा गया है कि सरकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जमानत राशि उपलब्ध कराएगी। अगली खबर, आधार कार्ड भी हुआ स्मार्ट। आधार कार्ड का जरूरत आज लगभग हर सरकारी और ऑफिशियल कामों के लिए पड़ती है। ऐसे में अगर आप किसी काम के लिए जाने से पहले आधार कार्ड ले जाना भूल गए हैं तो आपका काम अटक जाता है। इसी समस्या से बचने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI तरफ से एक PVC आधार कार्ड ऑप्शन भी ऑफर किया जाता है जिसके बारे में कम ही लोगों को कोई खास जानकारी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि PVC आधार कार्ड को ट्रेडिशनल पेपर कार्ड से ज्यादा टिकाऊ माना जाता है। इसके अलावा ये वॉलेट फ्रेंडली वर्जन है जिससे कैरी कर पाना काफी आसान होता है। इसी वजह से आपके फिजिकल आधार कार्ड की उम्र बढ़ती है और सिक्योर भी रहता है। UIDAI की सलाह है कि हर 10 सालों में आधार कार्ड की जानकारी रिवैलिडेट की जानकारी दीजिए ताकि वेब डिटेल अपडेट करने में और सेव करने के बाद आधार की डिटेल सही रहे। UIDAI से जारी किया गया नया PVC आधार कार्ड पुराने कार्ड से जुड़ी कई परेशानियों का हल लेकर आया है। पहले जहां कागजी कार्ड जल्दी फट जाते थे, रंग उड़ जाता था, ये उन्हें संभालता और मुश्किलों हो जाता था, वहीं अब ये कार्ड मजबूत रहने के साथ साथ इसकी हाई क्वालिटी और सिंथेटिक प्लास्टिक से बनाया गया है जिसकी वजह से ये दिखने में भी प्रोफेशनल लगता है। अगली खबर, चीन ने खड़ा कर दिया सोने का पहाड़। चीन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे गूंज दुनिया के हर बड़े बाजार में सुनाई दे रही है। चीन ने चुपचाप अपने सोने के भंडार में एक असाधारण बढ़ोतरी की है। आंकड़े इतने बड़े हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। साल की शुरुआत में जहां चीन के पास लगभग 500 टन सोना था, वहीं अक्टूबर यह भंडार 4000 टन के पास पहुंच गया है। इस महज के एक निवेश नहीं है, इसे एक सोची समझी रणनीतिक चाल माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन डॉलर के वर्चस्व की सीधी चुनौती दे रहा है और इसके साथ ही उसे किसी आने वाले वैश्विक आर्थिक संकट की भनक लग रही है। चीन के इस एक कदम ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ये 3500 टन सोने की खरीद एक दिन में नहीं हुई है। ये चीन की एक बहुत गहरी और सोची समझी योजना का हिस्सा है। 2025 की शुरुआत से ही चीन के केंद्रीय बैंक ने बाजार में हलचल मचाए बिना था लगातार सोने की खरीदारी शुरू कर दी। ये खरीदारी बेहद रणनीतिक तरीके से की गई। हर महीने थोड़ी थोड़ी
बड़ी मात्रा में सोना खरीदा गया, लेकिन यह सिलसिला एक पल के लिए भी नहीं रुका। जब एक दुनिया के बड़े बाजार इस पैटर्न को पूरी तरह समझ पाते, चीन अपनी तिजोरी में सोने का एक विशाल पहाड़ खड़ा कर चुका था। दिलचस्प बात यह है कि खरीदारी उस समय हुई जब वैश्विक बाजार में सोने की कीमतें पहले ही आसमान छू रही थी। आंकड़ों बता रहे हैं कि कीमत पहले ही 30% तक बढ़ चुकी थी। इसके बावजूद चीन ने इस बढ़ती कीमत की परवाह नहीं की। यह बात साफ दिखाई देती है कि उसके लिए यह सोना की सौदा सिर्फ मुनाफे कमाने का नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी था। अगली खबर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बम्पर तोहफा। इस साल की दिवाली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आई है। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनों को राहत देने के लिए बड़े फैसले लिए हैं, जो उनके जीवन में बड़े बदलाव और सहूलियत कर पाएंगे। महंगाई भत्ते में वृद्धि से लेकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र तक ये सभी कदम कर्मचारियों के लिए तोहफे साबित होंगे। पहले सरकार ने ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी के कर्मचारियों के लिए 2024-25 के वित्तीय वर्ष का बोनस घोषित किया है। यह बोनस 30 दिनों के वेतन के बराबर, जो लगभग 6,908 रुपए निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा डाक विभाग, रेलवे और अन्य विभागों के ने भी अपने कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की घोषणा की है। वहीं लगभग 15 वर्षों बाद केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के तहत इलाज की दरों में बदलाव किया गया है। नई दरें 13 अक्टूबर 2025 से प्रभावी में है। इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को बेहतर और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त होगा। अगली खबर, जनता को दीपावली के पहले शासन का बड़ा उपहार, 15 दिनों में दिए जाएंगे एलपीजी के नवीन कनेक्शन। भारत सरकार पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत लगभग 10 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के घरों में एलपीजी कनेक्शन देने का उपरांत एक बार फिर दिवाली के त्योहार पर देते हुए पीएमवाई अंतर्गत 25 लाख नवीन उज्ज्वला गैस के कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। छत्तीसगढ़ में 2,23,000 नवीन घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु लक्ष्य प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना के तहत नवीन कनेक्शन दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साहब के निर्देश अनुसार नवीन उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विस्तृत दिशा में निर्देश जारी किए गए। अगली खबर, नया मीटर लेना हुआ आसान, किस्तों में करे भुगतान। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब नया बिजली कनेक्शन लेने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर की लागत एक मुश्त नहीं चुकानी होगी। उपभोक्ता इसकी राशि आसान किस्तों में भी चुका सकेंगे। बता दें कि कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब झुग्गी झोपड़ी निवासियों, पटरी दुकानदारों और सामान्य उपभोक्ताओं को किस्तों में भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये फैसला अब गरीब और निम्न आय वर्ग का उपभोक्ताओं के लिए राहत भरा है, जिन्हें मीटर की एक मुश्त कीमत अदा करने में परेशानी हो रही थी। सितंबर में जारी आदेश के अनुसार कृषि को छेड़कर बाकी सभी नए कनेक्शन अब केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के माध्यम से ही दिए जाएंगे। इसके बाद कनेक्शन की कुल लागत में भारी इजाफा हुआ और उपभोक्ताओं को मीटर के लिए 6,016 एक मुश्त देना पड़ रहा। अगली खबर, हाईवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत, अब फास्टैग से होगा टोल फ्री सफर शुरू। देश में सड़क यात्राओं को आसान और तेज बनाने की शुरू की गई फास्टैग एनुअल टोल पास योजना को लोगों को दिल जीत लिया है। 15 अगस्त 2025 की लॉन्च हुई इस योजना को महज 2 महीने में 25 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के मुताबिक इस दौरान देश के 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर करीब 5.5 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। यह आंकड़ा इस योजना की शानदार सफलता को बयां करते हैं। फास्टैग एनुअल पास खास तौर पर नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए बनाया गया है। इस पास को लेने के लिए आपको सिर्फ एक बार 3,000 रुपए का भुगतान करना होता है। इसके बाद ये पास पूरे साल या 200 टोल पर पार करने के मान्य रहता है। अगर आप नियमित रूप से हाईवे पर सफर करते हैं तो ये पास आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। एक बार पास लेने के बाद आपको हर बार टोल बूथ पर रुककर पैसे देने की टेंशन से छुटकारा मिल जाएगा। फास्टैग एनुअल से आपको सफर तेज, आसान और सुगम हो जाता है। अगली खबर, सरकार का बड़ा फैसला, बिना सिविल स्कोर के भी मिलेगा लोन। भारत में लोग लोन लेना हमेशा आसान नहीं रहा। इसे बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोग अप्रूव करवाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता था सिविल स्कोर। लेकिन अब सरकार की नई पॉलिसी ने इस पूरी प्रोसेस को और आसान बना दिया है। सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी का सिविल स्कोर नहीं है तो सिर्फ इसी वजह से उसकी लोन रिजेक्ट नहीं कर दिया जाएगा। ये स्टेप खासकर यंगस्टर, स्टूडेंट और फर्स्ट टाइम बोरोवर्स के लिए जबरदस्त राहत लेकर आया है। सिविल स्कोर एक तरह की क्रेडिट स्कोर है जो बताता है कि शख्स लोन चुकाने में कितना सक्षम है और उससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन का लेवल क्या है। ये स्कोर 300 से 900 के बीच रहता है। अगर किसी का सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो बैंक से लोन मिलना किसी चाय की चुस्की जितना आसान हो जाता है। लेकिन कम वालों को लोन लेने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती
पड़ती है। ये स्कोर पुराने लोन, पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट कार्ड यूज और ओवरऑल फाइनेंशियल बिहेवियर के पर कैलकुलेट किया जाता है। सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जिनके पास सिविल स्कोर नहीं है उनके लिए लोन देने के एक क्राइटेरिया अपनाए जाएंगे। अब बैंक अप्लायर की इनकम, जॉब की स्टेबिलिटी, टैक्स रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट और दूसरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक करके लोन पास कर सकेंगे। इसमें फर्स्ट टाइम लोन लेने वालों को ये जितनी क्रेडिट हिस्ट्री जारी है उनसे बड़ी आसानी रहेगी। सरकार का मकसद साफ है कि हर जरूरतमंद को फाइनेंशियल हेल्प मिले, भले ही उसके पास पुराना क्रेडिट रिकॉर्ड हो या ना हो। ये कदम किसी भी बैरियर न बनाने दे। खबर इस दिवाली रिलायंस जियो का जबरदस्त ऑफर। रिलायंस जियो ने चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स पर दिवाली ऑफर 2025 का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत जियो यूजर्स अनलिमिटेड वॉइस कॉल, रोज 5G डेटा और जियो सिनेमा, जियो हॉटस्टार और जियो होम ट्रायल का मजा ले सकते हैं। कंपनी कुछ प्लान्स पर जियो गोल्ड क्रेडिट भी दे रही है। जो दिवाली 2025 ऑफर माई जियो ऐप पर भी और जियो की वेबसाइट पर भी लाइव है। जियो ने इस दिवाली के लिए अपने प्लान्स को फेस्टिव ऑफर गोल्ड प्लस होम ट्रायल के तौर पर बनाया है। यह ऑफर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की वैधता वाले चुनिंदा प्रीपेड प्लान्स पर उपलब्ध है, जैसे कि 349 रुपए में 28 दिन तक प्रतिदिन 2 GB डाटा, जियो गोल्ड बोनस, जियो होम ट्रायल और OTT बंडल फ्री मिलेगा। अगली खबर, एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा की तारीख की घोषणा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन 2026 परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षाएं जनवरी और अप्रैल में 2 स्तरों में आयोजित किए जाएंगे। पहले 21 से लेकर 30 जनवरी के बीच होगा, जबकि पंजीकरण प्रक्रिया अक्टूबर में ही शुरू होगी। उम्मीदवारों को jeiimain.nta.nic.in पर पंजीकरण कराना होगा। दूसरा 1 से लेकर 10 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। हालांकि परीक्षाओं की सही तारीख की घोषणा जल्दी हो सकती है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने अगले वर्ष अधिक उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए इसने परीक्षा शहरों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। यह केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएगा ताकि उम्मीदवारों को लंबी दूरी तय नहीं करना पड़े। दिव्यांग उम्मीदवारों की परीक्षा आराम से देने की जरूरतों को पूरा करने वाले व्यवस्था में किया जा रहा है। इसी बीच जेईई परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए एनटीए ने सभी पात्र उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी। अगली खबर, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स 2026 विंटर बाउंड स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा 6 नवंबर से शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं, प्रोजेक्ट और इंटरनल असेसमेंट 6 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक आयोजित कराए जाएंगे। हालांकि यह परीक्षा 1 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन सीबीएसई ने सर्दी से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन अब 6 नवंबर से शुरू करने का निश्चय किया है। उम्मीदवारों सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से संबंधित जानकारी देख सकते हैं। भारत के अन्य स्कूलों में यह परीक्षा 1 जनवरी 2026 से आयोजित कराई जाएंगी। सीबीएसई की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी उम्मीदवारों को शामिल होना अनिवार्य है। जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें कक्षा 10वीं और 12वीं में पास होने के लिए अयोग्य माना जाएगा। साथ ही उन छात्राओं का परिणाम भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए सभी छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे प्रैक्टिकल परीक्षा में अवश्य भाग लें। अगली खबर, बीटेक स्टूडेंट को माइक्रोसॉफ्ट में मिलेगा इंटर्नशिप। डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर की तरफ से कैंपस प्लेटफॉर्म रिपोर्ट के प्लेसमेंट में जारी हुई गई है। इस साल के कॉलेज का प्लेसमेंट काफी शानदार रहा है। यहाँ के कई छात्रों को माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनियों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट ऑफर मिले हैं। इनमें एक नाम हिमांगी मलिक का है। हिमांगी को माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। खास बात यह है कि उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं बल्कि किसी और ब्रांच में एडमिशन लिया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड शानदार दिखाया गया है। यहाँ 1000 से ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स आए हैं। हाईएस्ट प्लेसमेंट 52 लाख रुपए का देखा गया है। इसमें एवरेज प्लेसमेंट 9 लाख या 10 लाख रुपए का है। वहीं NIT जालंधर के प्लेसमेंट सेशन में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट बीटेक ECE ब्रांच में हुआ है। इस ब्रांच में 100 प्लेसमेंट हुआ है। वहीं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 94% छात्राओं को प्लेसमेंट मिला है। वहीं IT ब्रांच में कुल 81% छात्राओं को प्लेसमेंट मिला हुआ। अगली खबर, मीशो का IPO, सेबी से मिली मंजूरी 7,000 करोड़ तक के जुटाने का लक्ष्य। बीते हफ्ते शेयर बाजार में LG के IPO ने धमाकेदार एंट्री की। कंपनी के IPO ने निवेशकों को 50% ज्यादा कमाई कराई। ऐसे में अगर आप भी IPO का कमाई करते हैं और किसी ऐसे IPO का तलाश में हैं जिससे आपकी कमाई हो सके तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो भारतीय शेयर बाजार में कदम रखने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए कंपनी ने अपना अपडेटेड ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी को प्रस्तुत
किया और आईपीओ लॉन्च की मंजूरी प्राप्त कर ली है। मीशो का आईपीओ लगभग 6,500 से लेकर 7,000 करोड़ के आकार का हो सकता है। इसमें नए शेयर जारी लगभग 4,250 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि ऑफर फॉर सेल के तहत 2200 से लेकर 2600 करोड़ के शेयर बिक्री के लिए रखे जाएंगे। आईपीओ की बुकिंग प्रक्रिया में 30 से लेकर 45 दिन लगते हैं, जिसके बाद कंपनी अपनी वैल्यूएशन तय करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह फिर से नए ताजे खबर के साथ।